आप धार्मिक हैं? चलिए पता नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय जो है वो भी बिहार में हुआ था। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है तो गौतम बुद्ध का नाम आता है। क्या आप जानती हैं मैडम कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार के बोधगया में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी इसी बिहार के वैशाली जिला में पैदा हुए थे। यानी बिहार जो है मैडम वो बौद्ध और जैन धर्म की जड़ें हैं, सारी दुनिया में प्रसिद्धि है। अच्छा चलिए बहुत पीछे नहीं जाते हैं, थोड़ा नजदीक आते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में तो मैडम सुना ही होगा आपने, हो सकता पढ़ी भी हो। 1857 की क्रांति में बिहार के वीरों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए किसी को ना जानती होंगी, सैलरी तो आता होगा ना मैडम, सैलरी में नोट पे जो बापू जी बने होते महात्मा गांधी जी, उनको तो जानती होंगी ना। हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी आजादी की लड़ाई इसी बिहार के चंपारण से शुरुआत की थी, सत्याग्रह किया था। और यही सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था, वो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलनों में सीख रहा। मैडम जिस बिहार के सिविक सेंस पर आप गंदे गंदे भद्दे भद्दे अश्लील कमेंट्स कर रही थी ना, उसी बिहार से निकला हुआ एक व्यक्ति भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। नाम तो सुना होगा आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़ा भी होगा, शायद पढ़ाया भी होगा, इसी बिहार के सीमांत से थे मैडम। जेपी का नाम सुना मैडम आपने? जयप्रकाश नारायण, एक ऐसा नेता जिसने बिहार की भूमि से एक ऐसी चिंगारी जलाई थी जो दिल्ली पहुंचते पहुंचते ज्वाला बन गई और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मजबूत सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का जो सबसे पहला सबसे बड़ा आंदोलन था, इन्हीं जेपी की अगुवाई में हुआ था। आज देश में बहुत नेता मैडम जो जेपी के चेले चपाटे हैं, वो जेपी जी भी बिहार से ही थे। पता नहीं मैडम, एक शिक्षक होते हुए आपको बिहार की शिक्षा और साहित्य के बारे में कितना मालूम है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में भी बिहार का हमेशा से दबदबा रहा। हर साल बड़ी तादाद में बिहार के युवा यूपीएससी की परीक्षा को पास करते हैं और बड़ी तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बिहार से बनते हैं। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो है मैडम वो भी बिहार से ही है। अब भारत वो देश है जो दुनिया में सबसे प्राचीन मंदिरों और इमारतों को लेकर जाना जाता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री भारत में इन मंदिरों को दर्शन करने आते हैं, लेकिन आप जानती मैडम सबसे पुराना मंदिर जो है वो बिहार के कैमूर जिला के कौरा क्षेत्र का मुंडेश्वरी मंदिर है। कहा जाता है कि 3री या 4थी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। सबसे ज्यादा लोग यहीं जाते हैं, पूजा जाता है। चलिए वाईफाई का तो इस्तेमाल करती होंगी ना मैडम आप, डेटा इंटरनेट फ्री वाला मिल जाता होगा, सबको मजा आता है। क्या आप जानती हैं कि दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन जो है वो बिहार की राजधानी पटना में है? हाँ जी। और आपको जान के हैरानी होगी मैडम कि इसका कवरेज एरिया जो है ना वो 20 किलोमीटर का है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चीन के नाम था, 3.5 किलोमीटर में वाईफाई नेटवर्क था, लेकिन उससे तकरीबन 6 गुना में बिहार से है वही इंटरनेट जिससे वीडियो आपने अपलोड किया था और कहा था जीरो सिविक सेंस बिहारियों में, पिछड़े लोग हैं, डेवलप्ड हो जाएंगे। मैम इसी बिहार में अशोक राजपथ पर कभी जाइएगा, वहां से लेकर दानापुर तक मुफ्त इंटरनेट है, कोई पैसा नहीं लगेगा उससे। आप कहती हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो भी बिहार में मैडम, बिहार राज्य में ही केसरिया स्तूप, गूगल कर लीजिएगा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। चंपारण जिले में पटना शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर में केसरिया कस्बे में मिलेगा। यह माना जाता है इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था और आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। क्या आप जानती हैं मैडम कि देश का सबसे पुराना हाईवे जो है वो बिहार में 2400 किलोमीटर लंबा? हाँ, मतलब आपको हैरानी होगी, दक्षिण एशिया के सबसे लंबे और पुराने रास्तों में से एक। हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होता है और उसके बाद वर्धमान, आसनसोल, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी होते मैडम अफगानिस्तान के कंधार तक ये जाता है ना, वो भी बिहार में ही मैडम। अच्छा चलिए, लिखने पढ़ने का तो शौक होगा ना मैडम आपको, कविता वविता लिखती है? एक कविता हमको आपके लिए याद आ रही है। आपकी हरकत पर, आपकी नौकरी चली गई तो हमको याद आया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अरे गजब, देखिए इत्तेफाक, देखिए ये जो कविता है ना मैडम, ये भी एक बिहारी ने लिखी है। ये पंक्तियां लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर साहब बिहार के बेगूसराय के थे।
जिन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया गया है ना। गजब ना। आप पढ़ने लिखने की बात करें, देखिए वैसे इस कविता को आपको पढ़ना चाहिए और इससे अमल लेना चाहिए, सीखना चाहिए।